देखिए, हमास भी पहले जैसी ताकत चाहता है। मैं दूसरी खबर की तरफ आ रहा हूं। यहां पे आप देखिए कि हमास भी पहले जैसी ताकत चाहता है। इजरायली कर्नल ने किया एक इंकशाफ। क्या है याहिया सिनवार की डिमांड? अब आप देखिए, मैं तफसील बयान कर देता हूं। तिल अबीब से खबर जारी है, और तिल अबीब की मैं अगर तस्वीर पेश करूं तो वहां हंगामा मचा हुआ, हाहाकार मचा हुआ है, वहां अफरा तफरी का आलम है, वहां नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट लगातार जारी है, लाखों लाख लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। नेतन्याहू के घर का मुहासरा है। वो डिमांड कर रहे हैं कि नेतन्याहू को हटाया जाए, नई हुकूमत बनाई जाए और समझौता किया जाए, और जो कैप्टिव्स हैं उनको वापस लाया जाए। ये चल रहा है। तिल अबीब पे देखिए, गजा में बीते साल अक्टूबर से लड़ाई जारी है। हाल के दिनों में लगातार युद्ध विराम पर बातचीत हुई, लेकिन ये वार्ता फेल रही। इजराइल रक्षा और सुरक्षा फोरम के सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल यारोन बुस्किला का कहना है कि गजा में युद्ध रोकने के लिए हमास प्रमुख याहिया सिनवार की ओर से कई मांग की जा रही है, जो इजराइल को मुश्किल में डाल सकती है। हमास ने गजा पट्टी में पूरी तरह युद्ध रोकने, क्षेत्र से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी और इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की है। इसके अलावा एक और मांग है जो यहां नहीं लिखी गई। वो मांग ये है कि जो घर गिराए गए हैं, जो अस्पताल गिराए गए हैं, जो स्कूल और कॉलेज गिराए गए हैं, उनकी बाजाबादकारी भी की जाए, उनको सरे नौ तामीर किया जाए, उनको बनाया जाए। बुस्किला ने कहा कि गाजा युद्ध विराम के संबंध में सिनवार वास्तव में जो मांग कर रहा है उसमें न केवल फिलाडेल्फी और नेटजारिम कॉरिडोर को खाली करना, बल्कि पूरे क्षेत्र से सेना की पूरी तरह वापसी भी है। इतना ही नहीं, सिनवार चाहता है कि इजराइल गाजा पट्टी पर उड़ाने न संचालित करे, साथ ही गाजा पट्टी के ऊपर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले इजरायली ड्रोन पर भी पाबंदी चाहता है कि यहां से सबको हटाया जाए। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल यारोन बुस्किला ने कहा कि याहिया सिनवार गाजा पट्टी में अपनी और अपने संगठन की वही ताकत चाहता है जो पहले थी, जो उसके पास 7 अक्टूबर से पहले थी। ऐसे में सवाल यह है कि इजराइल कुछ बंधकों को रिहा करना चाहता है। इस तरह की रिहाई से हमास के लोगों के बीच ये संदेश दे सकता है कि इजरायलियों पर हमले से उन्हें अपने क्षेत्र में उपलब्धि मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। अब यहां देखिए, बुस्किला कहते हैं कि सिनवार को अपने पहले की तरह ताकत मिली तो वो हमास को एक और हमले के लिए तैयार कर सकता है, और शायद वो वेस्ट बैंक में अपनी उपस्थिति बढ़ाएगा। वो पूरी ताकत से इजराइल को कमजोर करेगा। ऐसे में अगर हम गाजा पट्टी में महत्वपूर्ण सैन्य दबाव बनाते हैं, आपूर्ति रोकते हैं, या सिर्फ आईडीएफ को आपूर्ति हस्तांतरित करते हैं, तो हम हमास को बातचीत की मेज पर लाने के लिए दबाव बना सकते हैं। हम उन शर्तों के तहत बात कर सकते हैं जो हमारे लिए सुविधाजनक हैं, जैसा कि पहले वार्ता समझौता में था। बुस्किला का मानना है कि इस समय इजराइल महत्वपूर्ण सैन्य दबाव पैदा नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि हम मुख्य रूप से जो हमारे पास है उसे ही संरक्षित कर रहे हैं और नई उपलब्धियां हासिल नहीं कर रहे हैं। हम रफा के केंद्र में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। हमारे पास क्षेत्र में कम सैनिक है, इसलिए हमास को दबाव महसूस नहीं होता है। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो हमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा। तो ये इनका कहना। आप देखिए कि एक के बाद एक मैं आपको तफसील दे रहा हूं, आपको मैं उस खबर की तरफ ले चल रहा हूं कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी। अब आप देखिए यहां पर भी, यहां उर्दू में जो शहर न्यूज एजेंसी है, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं
मैं सबका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मैं, मेरे कुछ साथी जो है यहाँ लिख रहे हैं, जयदीप सिंह मुंडेला साहब लिख रहा है, जैसा शुरू शुरू में पहले इंतफादा के दौरान इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने कार्रवाई की थी और जो आत्मघाती हमले किए थे, उसी तरह के एक्शन जरूरी हैं। ये जयदीप सिंह मुंडेला लिख रहे हैं। इसके अलावा इब्राहिम खान लिख रहे हैं कि जब तक अमेरिका के नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, तब तक अमेरिका सीज फायर करेगा ही नहीं। ये इनकी सोच है इब्राहिम खान साहब। देखिए, लोग तो अपनी सोच पेश करेंगे, लोग तो अपना बयान देंगे। लोग गुस्से में, लोग चाहते हैं कि जो बेगुनाहों को मारा जा रहा है वो रोका जाए, हमले रोके जाएं, इंसानियत को बचाया जाए। वहां भुखमरी है। अभी कल की यूएनओ की रिपोर्ट है कि भुखमरी के मामले में इस वक्त गजा जो है वो सबसे आगे आ गया। वहां 22 लाख लोग भुखमरी का शिकार हैं, जहां पानी की किल्लत हो रही है। ईरान को ईरान ही रहने दो। ट्रंप की दोस्ती मतलब समझना होगा। देखिए, ऐसा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप दोस्ती करें, मैं ये कह रहा हूं कि आज अमेरिका को ईरान की ताकत का अंदाजा हो गया और वो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा है। सोहेल बेग साहब, मेरा कहना ये मैं कहना चाहता हूं, ईरान दोस्ती कर ले, मैं ये कोई मशवरा नहीं दे रहा हूं, और अमेरिका दोस्ती करेगा और बहुत ठीक हो जाएगा। भाई, कौन दोस्ती करना चाहता? अमेरिका ने जिससे जिससे दोस्ती की, क्या मिला? क्या मिला? क्या कोई बताएगा? जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले 6 होस्टेज मारे गए थे, ये कोई और खबर देना चाहते हैं यहां पे? साहब माशाल्लाह, आपका बहुत मुजाहिदा है और बहुत स्टडी है जो हम लोगों तक आप जो है रात पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, जो भी अपडेट होती है मैं, कमाल अली साहब, मैं वो पहुंचाता हूं। और इसमें आप लोग भी, यहां पे कहा कि हौती बहुत जल्द तिल अबीब में घुसकर जमीनी कार्रवाई करने वाला है, ये सज्जाद जाफरी साहब लिख रहे हैं, और ये मुमकिन है। देखिए, हौती के पास बड़ी ताकत है और हौती 20 लाख और उनकी अपनी ताकत है, तो हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन मेरे पास फिलहाल कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। यहां लिखा है, हौती आने वाले समय में एक ताकतवर अरब देश बनकर उभर रहा है, ये इनका कहना। देखिए, दुनिया के सामने आज जो हौती ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, देखिए दुनिया के सामने ताकत पता कब चलती है, या कोई इंसान ताकतवर है वो पता कब चलता है, कोई आदमी ज़हीन है पता कब चलता है, कोई आदमी पढ़ा लिखा है पता कब चलता है? ये उस वक्त पता चलता है कि जब उसको काम करने का मौका मिलता है। फौज की ताकत का अंदाजा उस वक्त होता है कि जंग होती है। पहलवान की ताकत का अंदाजा तब होता है जब मैदान होता है। हा? जो आलिम होता है उसकी ताकत का अंदाजा कब होता है? कि जब आप सेमिनार में हो, तभी पता चलता है। लोग सवाल आपसे कर रहे हो, आप मेंबर पे खड़े हो। है? तो इसलिए मुझे लग रहा है, और कई और तरह के सवाल यहाँ पे असलम साहब लिख रहे हैं, यूक्रेन ने ईरान को मुतनब्बे किया है कि रूस को हथियार देना बंद करे, वरना संगीन अंजाम के लिए तैयार रहे। दूसरों की बैसाखियों के सहारे चलने वाले अपाहिज की तवंगिरी की बोली वाली नौटंकी भी अजीब है। यूक्रेन ने ईरान को धमकी दी, अब बताइए, यह अजीब और गरीब मामला है। खैर, अब यहां पे और योनो साहब लिख रहे हैं, इजराइल के पूर्व आर्मी चीफ का बयान, हम हार की तरफ जा रहे हैं, हम हमास से कभी नहीं जीत सकते। नेतन्याहू इजराइल की जनता को जो झूठ बोल रहे हैं कि हम हमास से जीत रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, आपको याद होगा यूनुस साहब, मैंने पहले भी कहा था कि हमास हार रहा है, हमास जीत रहा है।
और इजराइल हार रहा है। पहले भी हमने कहा, आपको याद होगा कि सवाल यह है कि आप 11.5-12 महीने में आप एक भी कामयाबी इजराइल के बता दीजिए जो उसे मिली हो। क्या उसने कैप्टिव छुड़वा लिया? हा? क्या उसने हमास को खत्म कर दिया? हा? क्या उसने अपनी बात को मनवा लिया? आप बताइए। बल्कि नाकामी यह है कि आप देखें कि इजराइल का असली गुनहगार चेहरा बेनकाब है। आज इजराइल को लोग दहशतगर्द कह रहे हैं, आतंकवाद कह रहे हैं। हा? आज इजराइल के खिलाफ 144-45 मुल्क खड़े हो गए। आज जो है अमेरिका तक इजराइल को साथ देने के लिए तैयार नहीं है, बहुत दिन तक साथ नहीं देगा। तो ये क्या है, इसको देखने की जरूरत है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। असलम साहब लिख रहे हैं, मुमताज साहब, जिन ईरानी जहाजों को निशाना बनाया गया है वो ऑल एक्सपोर्ट टैंकर थे जो वेनेजुएला जा रहे थे। इसकी खबर आईआरजीसी के चीफ हुसैन सलामी ने सदर मसूद पेजिशकियान को दी है और जवाबी हमलों की भी तस्दीक की है कि हमने हमला किया, हमने जवाबी कार्रवाई। इस तरह की खबरें जो है वो अपडेट्स आप लोगों की तरफ से मिलती हैं। और देखिए, असलम साहब ने लिखा है कि अलावा इसके जॉर्डन में काम आज कम से कम 12,000 ऐसे जंगजुओं की फोर्स तैयार है जो हर तरह से इजराइल का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। ये इंकशाफ खुद रेजिडेंस फोर्स के चीफ, ये इंकशाफ खुद रेजिडेंस फोर्स के चीफ अबू अली अल असर ने किया है। ये इंकशाफ किया है और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इंकशाफ है। तो हजरात, ये तमाम खबरें और भी हैं कई तरह की। यहाँ पे अभी इब्राहिम साहब लिख रहे हैं, लाल सागर में हार रहा है अमेरिका, इजराइल का पोर्ट हुआ दिवालिया, इजराइल के साथ खड़ा अजरबैजान। ये ताजा हालिया मैंने खबर आपको दी है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा। काफी देर से आप हमसे जुड़े हुए हैं और इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें और इसी तरह से जो अपडेट्स है वो आप अपडेट्स, और बाद में भी अगर आप चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस प्रोग्राम को शेयर करें। और मुझे लग रहा है नॉर्वे इजराइल में 1.7 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने वाला था, वो होल्ड कर दिया। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल अरमान साहब बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत बड़ा नुकसान, इजराइल तबाह हो गया, इक्तिसादी तौर पर इजराइल बर्बाद हो गया। मैं फिर कल इस पे बात करूंगा, तो हमें दीजिए इजाजत। और तमाम जो लोग, इब्राहिम साहब जुड़े, अरमान साहब जुड़े, तमाम, नुसरत हुसैन साहब हमसे बाद में जुड़े, मोहम्मद जमाल आजाद साहब, अयाज साहब जुड़े, जयदीप सिंह मुंदेला साहब बहुत पहले, तो अजमल अबरार साहब। तो ये तमाम जो लोग, जिन लोगों का मैं नाम न ले सकूं, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मुझे अब इजाजत दीजिए और देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। हर रोज हम इसी तरह आपसे जुड़े। शुक्रिया।